मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड पोस्टुलेट से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत यूक्लिड्स के जो भी पोस्टुलेट्स थे उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर लिखा गया जो भी पोस्टुलेट्स है उसे लिखा गया है, हम इसे एग्जाम्पल से रिलेट करके भी समझेंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेफेयर एक्सियम्स। तो प्लेफेयर एक्सियम्स को हम लोग इसे समझने के बाद डिटेल में देखेंगे कि प्लेफेयर एक्सियम्स होता क्या है, इसे प्लेफेयर एक्सियम्स भी क्यों कहा जाता है। हालांकि बहुत सारे बुक में फिफ्थ पोस्टुलेट्स को ही प्लेफेयर एक्सियम्स लिख दिया जाता है, लेकिन प्लेफेयर एक्सियम्स जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है उसी का इक्विवेलेंट वर्जन है, मतलब इससे थोड़ा बहुत चेंजेस है उसमें, लेकिन हालांकि जो कंसेप्ट है वो यही है, जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स में दिया गया वही कंसेप्ट वहां यूज किया गया, बट देयर आर फ्यू चेंजेस बिटवीन फिफ्थ पोस्टुलेट्स एंड प्लेफेयर एक्सियम्स। प्लेफेयर जो है वो एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में, और जो प्लेफेयर एक्सियम्स है उसके बारे में डिटेल इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला जो पोस्टुलेट है उसे समझते हैं। यहां दिया गया स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यहाँ पे दिया जा रहा है कि इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट। तो चलिए इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। ठीक है, देखिए अगर एक पॉइंट दिया गया है तो यहां से आप कितने लाइन पास कर सकते हैं, 1 2 3, मतलब इस तरीके से बहुत सारा आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास होता हो। ठीक है, लेकिन अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो यहां से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट अगर दिया हो, जैसे कि आप लाइन सेगमेंट का डिफिनेशन पिछले वीडियो में जो कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पर बेस्ड था, जिसमें हम लोग देखे थे डिफरेंस बिटवीन एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम एंड कोरोलरी, उसमें हम लोग लाइन सेगमेंट, रे और लाइंस के बारे में डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, तो आपको अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो देखिए उसमें हम लोग देखे थे कि लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट, तो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट दिया गया है, तो 2 एंड पॉइंट से हम लोग कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। दूसरा जो है, और टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली। टर्मिनेटिंग लाइन मीन्स जो टर्मिनेट करता हो। ठीक है, टर्मिनेट करने का मतलब या फिर नॉन टर्मिनेट करने का मतलब, ये दोनों का मतलब हम लोग समझते हैं, तो हमें जो सेकेंड पोस्टुलेट्स दिया गया वो इजिली समझ आ जाएगा। जैसे कि आप इसी को समझ लीजिए, 2 पॉइंट जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट है तो इसको ये टर्मिनेटिंग लाइन कहलाया। कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, मतलब इसको आप इनडिफिनिटली जहां तक आपका मन वहां तक आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन इसको आप यहाँ इसको पार भी कर सकते हैं, ये बोर्ड को क्रॉस भी कर सकते हैं, जहां तक आपको मन है। अगर एक लाइन दिया गया है, ये आप डिफिनेशन लाइन में पढ़ते हैं कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट, पहला तो ये हो गया। दूसरा, इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड, अगर दोनों साइड से इसे एक्सटेंड किया जा सकता है तो इसको भी हम कह सकते हैं ना कि इट कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आप अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ लाइन देखिए। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट्स आप आसानी से समझ जाएंगे। तीसरा जो है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एट एनी रेडियस। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम 2-3 सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, एनी सेंटर विथ एनी रेडियस की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम 2-3 सेंटर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ, ठीक है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, 2-3 सेंटर ले लिए। अब देखिए कहीं भी आप सेंटर मान के, कोई भी सेंटर मान के आप कितना भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक सर्कल इस तरह का ड्रॉ किए, एक इस तरह का। ठीक है,
ये इसका सेंटर हो जाएगा, और एक और इससे भी बड़ा, मतलब और भी बड़ा आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रेडियस का, या फिर अगर आप जब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो वहां पे रेडियस दिया रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बस इतना ही कहना है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये आपको समझना था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो राइट एंगल दिया गया है, एक ये 90 डिग्री और एक बड़ा सा 90 डिग्री ये दिया गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ दीज टू एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों का मेजरमेंट क्या है, एक दूसरे की इक्वल ही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो ये तो काफी इजी है, इसको समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब पांचवा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेट करता है, प्ले फेयर एक्सियम्स, ठीक है। तो हम इसको रिलेट भी करेंगे, ये स्टेटमेंट आपका रहेगा ऊपर वाला इरेज करके, और प्ले फेयर एक्सियम्स मैं लिख दूंगा। और ये बस लिखने का कारण बस ये होता है कि लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर ये सारा लिखना पड़े तो टाइम ज्यादा एक्सटेंड करेगा और आपका टाइम ज्यादा, वहां पे थोड़ा बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इस कारण से पहले से लिख देने से ये टाइम की बचत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या दिया गया, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखिए मैं जो स्टेटमेंट कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, टू ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पैरेलल लाइन के बारे में बात नहीं किया गया, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया गया, तो दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल, अब देखिए यहाँ पे इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन, तो एक फॉल भी कर रहा है, एक ऐसे करके फॉल कर गया, ठीक है। बात समझ आ रहा होगा आई थिंक। ये मान लेते हैं एल, ये एम और ये T4 ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्स कर रहा है तो क्या क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू ए स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेक्स टुगेदर। अब देखिए तो ये अगर फॉल कर रहा है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक तो ये बन रहा है इंटीरियर एंगल, ये दोनों है और सेम साइड में भी है, दूसरा कौन बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इक्वल और अनइक्वल, ये मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो दो लाइन अगर ड्रॉ कर दे रहा हूं तो ये दोनों इक्वल है, ऐसा मैं नहीं शो कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी कुछ भी एंगल हो वो मैं शो नहीं कर रहा हूं, बस ये इंडिकेट करने के लिए कि ये दोनों एक साइड का है और ये दोनों एक साइड का है, इसलिए मैं यहाँ सिंगल लाइन से और यहाँ डबल कर्व से डिनोट किया हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। अब देखिए जिस साइड में लेस देन टू राइट एंगल होगा, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर तो एक साइड में जैसे ये दो एंगल बना और एक साइड में ये दो एंगल बना, तो एक साइड दोनों एंगल का सम मोर देन टू राइट एंगल, मोर देन टू राइट एंगल मतलब मोर देन 180 डिग्री होगा और एक साइड में लेस देन 180 डिग्री होगा। तो आप देखने से आपको ये लग रहा है कि इस साइड में लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए देखने से लग रहा है, ये भी कहना उचित नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहना सही है कि जिस साइड में भी लेस देन टू राइट एंगल हो, लेस देन 180 डिग्री हो, उस साइड को अगर उस साइड में ये दोनों लाइन इट मीन्स एल और एम को अगर इनडिफिनिटली एक्सटेंड किया जाए तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे मान ले रहा हूं कि ये इस साइड में मान ले रहा हूं या फिर है भी ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें, इट मीन्स ये भी पोस्टुलेट भी सेल्फ एविडेंट होता है, इसे कोई प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो इस साइड में मैं मान लेता हूं कि ये दोनों लेस देन 180 है, लेस देन टू राइट एंगल है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करिएगा तो ये एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल देन द टू स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स एल एंड एम इफ प्रोड्यूस इंडिफिनिटली।
अगर उसको इंडिफिनिटली प्रोड्यूस किया जाए, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। इसे इंडिफिनिटली हम अगर इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो उस साइड में ये मीट करेगा जिस साइड में दोनों एंगल का, इंटीरियर एंगल का, इट मीन्स सम लेस देन टू राइट एंगल होगा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और प्लेफेयर एक्सियम किस प्रकार से इससे डिफरेंट है इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए प्लेफेयर एक्सियम्स को समझते हैं। ठीक है, यहां पर आपका दिया गया है फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे प्लेफेयर एक्सियम्स का। प्लेफेयर का पूरा नाम जॉन प्लेफेयर था। ठीक है, और ये जो एक्सियम्स दिए थे 1729 में दिए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और ये इसी को रिलेट करके एक नया अपना एक्सियम्स बनाए थे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या था, प्लेफेयर एक्सियम्स फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पी। ठीक है, एवरी पॉइंट पी होगा, नॉट लाइंग ऑन इट। यहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, फॉर एवरी पॉइंट पी। ठीक है, for every line L and for every point P not lying on it. It means P is a point which not lying on L. ठीक है ना, which are not on L. There exists a unique line M passing through P and parallel to L. तो देखिए यहां पर ये बस मुख्य रूप से ये डिफरेंस है कि ये जो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी को थोड़ा बतला दिए कि देखिए एक मान लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक लाइन है फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी विच इज आउटसाइड ऑफ दिस लाइन। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो एक पॉइंट है जो कि इस पर स्टे नहीं कर रहा है, ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब समझिएगा यहां पे वो क्या कहें, देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन। इस पॉइंट पर अब देखिए एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास होता है, तो लेकिन इस पॉइंट पर मान लेते हैं बहुत सारा मैं लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं। ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और भी बहुत सारा ड्रॉ किया जा सकता, बहुत सारा मतलब इनफाइनाइट ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन देयर एग्जिस्ट उस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, उस पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, उस लाइन में से एक यूनिक लाइन होगा, और यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू लाइन एल। तो इन सभी लाइनों में से, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इस पॉइंट पे ड्रॉ किए जा रहे लाइन, उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैसा लाइन होगा जो एल के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही चीज इसमें इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। मतलब अब मान लेते हैं कि ये एल है और एल जो है एल और ये जो है एम, एल के पैरेलल है एम। तो यहां पर देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एल एक लाइन है और एक पी पॉइंट है जो कि इस पर स्टे नहीं कर रहा है, आउटसाइड फ्रॉम एल है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, और उस मेनी लाइन में से सिंगल लाइन वैसा होगा जो एल के पैरेलल होगा। यही चीज प्लेफेयर कहे थे। ठीक है, और यही जो है वो प्लेफेयर एक्सियम है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना आप सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, जय हिंद।